राधा शारदा आप सबका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स और सजेशंस लिखे। अक्सर हम देखते हैं कि लोग शनिदेव से डरते हैं, उनको अम, उनको कर्माधिपति कहते हैं, उन्हें कर्मों के देवता कहते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि शनि जहाँ बैठते हैं हमारे लिए उलझने खड़ी करते हैं, हमारे जीवन में वहां संकीर्णता लाते हैं, कहीं समेटते हैं बहुत सारी चीजों को और साढ़े सती, पनौती आदि ऐसी शनि की अवस्थाओं से हमें बहुत भय लगता है। कहा जाता है कि शनि हमारे लिए जीवन में बहुत सारी बाधाएं लाते हैं और हमें बहुत मेहनत कराते हैं। तो एक चीज हम यदि परे रखें, इस विचार को यदि हम कुछ समय के लिए दूर रखें और ये सोचें कि यदि हम निरंतर किसी रास्ते पर चल रहे हैं और उस रास्ते का कोई अंत नहीं है, तो क्या हम उस ऐसे रास्ते पर चलना चाहेंगे? यदि हमने कुछ बनाया और हमें मालूम ही नहीं है कि हमें उसे बनाना कब बंद करना है या कब हमें उस कार्य को खत्म करना है, तो क्या आप ऐसा कार्य हाथ में लेना चाहेंगे? शनिदेव हमें कभी कठिनाइयां नहीं देते हैं। शनिदेव हमें उस ओर ले जाना चाहते हैं कि हम इतनी अपने अंदर शक्तियां या पावर डेवलप कर लें ताकि हम अपनी जो चुनौतियां या जो बाउंड्रियां शनिदेव ने हमारे लिए खड़ी करी है, उनको हम इस लिमिट तक हम पहुंच जाए कि उन बाउंड्रीज को हम तोड़ते हुए आगे बढ़ जाए। हम उन बाउंड्रीज तक अपनी सारी कलाएं, अपनी सारी शक्तियां, अपना सारा जो जो हमने सीखा है उसमें हम इतने सक्षम हो जाए, इतने समर्थ हो जाए कि उस बाउंड्रीज के आगे हमें बहुत कुछ मिले। शनिदेव हमें मेहनत मुशक्कत कराते हैं, शनिदेव हमें बहुत हाड़ तोड़, कभी लोग जो बोलते हैं कि वैसी मेहनत भी कराते हैं, लेकिन वो हमें आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हम निरंतर अपने कार्य में बढ़ते जाएं, जीवन में भी परिवर्तन आए, क्योंकि शनिदेव समय का भी रूप है। शनिदेव में परिवर्तन, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, शनि का इफेक्ट हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। तो शनिदेव चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी उन्नति हो, परिवर्तन हो। इसी के लिए जो भी बाधाएं हमारे सामने आती हैं उन पर हमें काम करते रहना चाहिए, ताकि हम अपनी बाउंड्रीज को और बड़ा कर सकें और दूर कर सकें और निरंतर आगे बढ़ सकें। अब हम लेते हैं कि शनिदेव के कारकों पर यदि हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि शनिदेव आपका मेरुदंड या आपके जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है या हड्डियों का ढांचा है उसका भी कारक है और शनिदेव आपके घुटने का भी कारक है। यदि आपका हड्डियों का ढांचा न हो तो क्या हो? तो आप चलने, बैठने, फिरने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि जहां से हम हमारी ग्रोथ होती है या हम बढ़ते हैं, वो सारी हमारी जब हड्डियां बढ़ती हैं तो साथ साथ हमारे जो मांसपेशी हैं या रक्त की नलियां हैं वो भी बढ़ती हैं। तो शनिदेव यदि हमें इन सब में बढ़ोतरी न दे तो हम वो छोटे से बच्चे ही रह जा पाएंगे जो अपने आप बैठ नहीं सकता, खा नहीं सकता, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। साथ ही इस घुटने के कारण यदि घुटना ना हो तो हमें चलने फिरने की भी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी और शनिदेव हमारे अंदर वो स्वतंत्रता पैदा करते हैं, हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो शनिदेव एक तरफ हमें एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं जिसके कारण सब चीज एकदम जुड़ा हुआ है या कड़क है, लेकिन उसके कारण हमें एक फ्रेमवर्क मिलता है, उसके कारण हमें चलने फिरने की या एक खड़े होने की क्षमता मिलती है और घुटने के कारण हमें चलने की क्षमता मिलती है। शनिदेव आपके लिए रुकावट, आपके लिए स्ट्रक्चर भी क्रिएट करते हैं और आपको स्वतंत्रता भी देते हैं। तो ये दोनों चीज हम देख सकते हैं जब हम शनिदेव की राशियों के ऊपर चले। शनिदेव की जो अधीनता है वो 2 राशियों पर है। कौन सी 2 राशियों पर? लेकिन इससे पहले एक बात और जाने कि जब हम अपने घुटनों पर हम कब आते हैं? हम अपने घुटनों पर तब आते हैं जब हम पूरी तरह अपना सारा प्रयत्न, भरसक प्रयत्न कर लेते हैं और फिर भी हमें कोई रास्ता नहीं नजर आता। चाहे वो किसी के सामने हो या किसी भी कारण से हो, आपके वैवाहिक जीवन में हो, आपके बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम्स हो, आपके काम में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्षेत्र हो जीवन, लेकिन तब हम घुटनों पर आते हैं और किसे याद करते हैं?
करते हैं, हम ऊपर वाले को याद करते हैं और उसकी रहम या उसका आशीर्वाद मांगते हैं अपने जीवन में। तो ऐसे में शनिदेव जो है वो हमें विनम्रता सिखाते हैं, वो सिखाते हैं समर्पण, ये दोनों चीज, और हमें सिखाते हैं पेशेंस। शनिदेव जो एक बहुत सुंदर चीज हमें जीवन में सिखाते हैं वो है पेशेंस, क्योंकि पेशेंस से कोई भी आम का जो पौधा है वो एक दिन में बड़ा नहीं होता, एक दिन में फल नहीं देता, लेकिन लगाने वाला फिर भी इस आस में लगाता है कि आज नहीं 7 साल बाद। तो ये जो पेशेंस है ये शनिदेव हमें सिखाते हैं, और शनिदेव हमें ये भरोसा भी दिलाते हैं कि जब हम ऊपर वाले से अपने कोई भी चीज के लिए मांग करते हैं तो वो सुनता है, क्योंकि शनिदेव जो है वो 6, 8, 12 भावों के भी सिग्निफिकेटर हैं, कारक हैं। आपके चार्ट में 6, 8, 12 जो भाव है उसको शनि का आधिपत्य है। और षष्टम भाव हम जानते हैं कि वो आपके लिए बाधाओं का भाव है। अष्टम भाव जो है वो आपके लिए जीवन में जो निरंतर आपके जीवन में बदलाव आ रहा है या चेंज आ रहा है उसका शनिदेव बताते हैं। और साथ ही जब द्वादश भाव की बात आती है तो त्याग, समर्पण, ये सारी चीजें शनिदेव हमें सिखाते हैं। फिर हम आते हैं कि शनिदेव जो नैसर्गिक कुंडली के 2 भावों के, दशम भाव, एकादश भाव, इन दोनों भावों के का पर उनका का आधिपत्य है। और जो मकर राशि है वो हम देखेंगे कि ऐसे तो वो चर राशि है, लेकिन उसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी तत्व जो है वो सिकुड़ने वाला तत्व है। जिद्दी हम उसे नहीं कह सकते, लेकिन प्रैक्टिकल जरूर कह सकते हैं। किसी भी चीज में उसका दृष्टिकोण जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, और इमोशंस की वहां पर कोई स्थान नहीं है। यदि आप देखें तो शनिदेव के दोनों जो भाव है या राशियां हैं वहां कहीं जल तत्व का कहीं भी वो नहीं वर्णन नहीं होता, क्योंकि इमोशनल शनिदेव नहीं है। वो जो भी सोचते हैं करते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच और सोच समझ के, क्योंकि जब हम कुंभ पर आते हैं तो कुंभ यूं वायु तत्व है, वायु तत्व विचार का तत्व है, और साथ ही वायु तत्व फैलाव का भी तत्व है। लेकिन ये राशि का जो राशि है वो फिक्स्ड राशि या स्थिर राशि है। तो जब आप अपने मन में स्थिरता उत्पन्न करते हैं या स्थिर अपने मन को स्थिर करते हैं तो आप बहुत लंबे समय तक आगे बढ़ सकते हैं, या आपकी सोच जो है वो आगे बढ़ने के लिए तब तैयार हो जाती है। इस तरह शनिदेव हमें जीवन में कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स यदि हम बोले तो आपको लिमिटेशंस भी देते हैं, लेकिन उन्हीं लिमिटेशंस के से आगे बढ़ने की आपको क्षमता भी देते हैं। आपको जीवन में सुंदर विचार देते हैं और उन विचारों को एक रूप देने के लिए भी शनिदेव तैयार है। साथ ही यदि आप साथ में मेहनत करें, साथ ही शनिदेव आपको स्ट्रक्चर देते हैं, फ्रेमवर्क देते हैं, और कहीं ना कहीं रिजिडिटी देते हैं, लेकिन आपको इस रिजिडिटी में भी चलने फिरने की स्वतंत्रता भी देते हैं। ये आपको देखने का दृष्टिकोण है कि वो क्या क्या दे रहे हैं और कैसे आप उसको यूज करेंगे। शनिदेव आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं। कहीं ना कहीं आप जहाँ शनिदेव बैठते हैं ये बताते हैं कि आपको इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वहन करना पड़ेगा। तो आप कैसे मालूम पड़ेगा कि किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको उठाना है, किन के प्रति आपको कार्य करना है। जिस भाव में शनिदेव बैठते हैं वो भाव बताता है कि आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। वो भाव बताता है कि आपको कार्य किन के प्रति करना है और कार्य कैसे करना है। वो बताएगा किस राशि में शनिदेव बैठे हैं। यदि शनिदेव आपके चार्ट में तृतीय भाव में बैठे हैं और जाकर बैठ गए सिंह राशि में, तो हम जानते हैं कि सिंह राशि जो है वो एक स्थिर राशि है। साथ ही तृतीय भाव जो है वो क्या बताता है? तृतीय भाव बताता है
आपके भाई बंधुओं का भाव है, आपके छोटे भाई बहनों का भाव है, आपके अड़ोसी पड़ोसी का भाव है, आपके निरंतर कार्य करने का भाव है, क्योंकि ये आपके साहस पराक्रम का भी भाव है। तो इन सब के प्रति आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। लेकिन किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? आप इनमें ज्ञानवर्धन करें, क्योंकि पंचम भाव ज्ञानवर्धन का भाव है। पंचम भाव जो है वो आपके इंटेलेक्ट ज्ञान का भाव, जैसे मैंने कहा। आप यदि ऐसे लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि पंचम भाव आगे बढ़ने का भाव है, इन लोगों को किसी कंपनी में नौकरी चाहिए, इन लोगों को आपकी एडवाइस चाहिए, क्योंकि पंचम भाव जो है वो मंत्रणा का भी भाव है। तो ऐसे लोगों को आपको एडवाइस करनी चाहिए, क्योंकि यदि वो आपसे कोई मंत्रणा चाहते हैं तो वहां आप दे सकते हैं, कर सकते हैं, या आप उनके जीवन में नाम कमाने में भी कहीं भागीदार बन सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव भागीदार का भी भाव है। या पंचम भाव जो है वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है, तो आप उनकी नौकरी कहीं लगवा सकते हैं, या आप उनको सुझाव दे सकते हैं कि आप कहाँ नौकरी करें। इसी प्रकार जहां शनि जिस भाव में बैठता है, उस भाव के लोगों के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, और किस राशि में बैठा है। यहाँ जो मैंने भाव के साथ राशि के गुण बताए, वो मैंने सिंह राशि के सारे गुण बताए थे, तो उन राशियों के साथ किस प्रकार आप काम करेंगे ये हमें मालूम पड़ता है। तो राशि का और भाव का और ग्रह का हम देखते हैं कि कितना बड़ा तालमेल होता है। फिर हम यदि लें कि किसी का यदि हम काल पुरुष की सारी कुंडली सारे सारे भावों को लें, तो यदि किसी का शनि जो है वो प्रथम भाव में बैठा है, तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर काम करे, अपनी जो भी लिमिटेशंस है, जो भी उसकी स्वयं की ऐसी बातें हैं जो उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं, तो उन बातों को धीरे धीरे, ऐसे भय को या ऐसे बातों को समझे, जाने और उन पर काम करते हुए, उन बाउंड्रीज को तोड़ते हुए आगे बढ़े, ताकि अपने जीवन में उन्नति करे और कुछ अच्छा बने, और उसका जो अध्यात्म के प्रति एक लगाव है वो और आगे बढ़े। जब हम द्वितीय भाव की बात करते हैं, यदि शनि आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं और वो एक चर राशि है, तो अपने परिवार के लिए, अपने एजुकेशन के प्रति, अपनी विद्या के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति आपको बहुत स्ट्रांगली काम करना चाहिए। और जैसे जैसे आप काम करेंगे, आपके जीवन में आप उन्नति करते जाएंगे, आप अपनी इसमें भी आपको धीरे धीरे चेंज नजर आता जाएगा, कि आपके धन में वृद्धि होती जाएगी, या आप उन संस्कारों को, अपने परिवार के संस्कारों को लेकर धन कमाने की इच्छा रखेंगे, और उसमें आप में धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। यदि आपका शनि तृतीय भाव में बैठा है, तो मैंने पहले भी बताया कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके भाई बंधु, अड़ोसी पड़ोसी, या आपके स्वयं के पराक्रम के प्रति है। यदि आप लिखते हैं तो धीरे धीरे लिखें, सोच सोच के लिखें, लेकिन कंटिन्यूटी में लिखें, ताकि आप बहुत सुंदर आगे चलकर अपना कोई लेख लिख सकते हैं, या अपनी कोई किताब छपवा सकते हैं। यदि आपका शनि चतुर्थ भाव में है, तो आपको एक अपने जो माता है, आपकी माता है, या आप वो उससे आपको जोड़ता है, या आपके आसपास का जो जन समुदाय है उसके प्रति आपका क्या कर्तव्य है, ये आपको बोध कराता है। और फिर ये डिपेंड करता है कि कौन से साइन में, कौन सी राशि में है। यदि आपका शनि पंचम भाव में है, तो आप देखेंगे कि आप ऐसी स्थिति में बहुत सारा कुछ अपने बच्चों के प्रति आप सजग रहेंगे, या आपको रहना चाहिए। आपके दादा दादी के प्रति आपको सजग रहना चाहिए, उनके लिए कुछ काम करना चाहिए। और आपके स्टूडेंट्स, क्योंकि पंचम भाव आपके स्टूडेंट्स को भी दिखाता है। यदि ये पंचम भाव आपके लिए कुंभ राशि हो जाती है, तो ऐसा शनि आपको अपने दादा दादी या बच्चों या स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए बाध्य करता है, ताकि वो कुछ नया सोचे, नया कुछ करें,
और आप भी कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े ताकि आपकी विद्या को भी एक प्लेटफॉर्म मिले लोगों के आगे आने का। षष्ठम भाव जो है वो सहकर्मियों का भाव है, रोग रिपु ऋण का भाव है। तो इन सब बातों पर आपको काम करना चाहिए। शनि यहाँ पर षष्ठम भाव में बैठकर केवल रोग नहीं देते, शनि ये भी बताते हैं कि आपको अपने जीवन में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए या अपने शरीर के प्रति इतना सजग होना चाहिए कि आप अपने शरीर का ख्याल रख सके, ध्यान रख सके और एक अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम पर आप अपना ध्यान दें। जब शनि आपके सप्तम भाव पर होता है तो आपको आपके पार्टनर्स के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, उनके प्रति आपका क्या कर्तव्य है उससे आपको अवगत कराता है। चाहे वो पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो पार्टनर आपके बिजनेस पार्टनर्स हो, और उनके प्रति आप में विनम्रता होनी चाहिए, उनके प्रति आप में एक करने का सेवा भाव भी होना चाहिए, क्योंकि सप्तम शनि सेवा भाव भी बताता है। यदि ये साइन यहाँ पर आपका सैजिटेरियस का साइन हो जाए, यानी कि धनु राशि हो, तो ऐसे में आप उनको गाइड कर सकते हैं, आप उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, या आप उनको कुछ नया अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज की ओर जाने के लिए भी उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। फिर जब शनि अष्टम भाव में हो, मैंने आपको पहले भी बताया कि शनि 6, 8 और 12 का सिग्निफिकेटर भी है, कारक भी है। तो यदि शनि अष्टम भाव में हो तो ऐसा जो शनि है वो आपको लंबी बीमारी दे सकता है, लेकिन आपको लंबी बीमारी से किस प्रकार जूझना है वो भी आपको सिखा सकता है। अकस्मात आपको कहीं से कुछ धनराशि मिल जाए या आपको कोई पैतृक संपत्ति भी मिले, तो आप ये जरूर ध्यान दें कि आपका जो हिस्सा है वो आपको सही मिला है और न्यायपूर्वक मिला है। नवम भाव का शनि आपको आपके गुरु और एक बात मैं बोलना भूल गई कि अष्टम भाव का शनि जो है आपको आपके ससुराल वालों के प्रति या आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके जो धन के प्रति, उसके प्रति भी आपका कर्तव्य बोध करा सकता है। नवम भाव का जो शनि है वो आपको आपके गुरुजनों के प्रति, आपके पिता के प्रति एक सम्मान जो होना चाहिए, उनके प्रति जो समर्पण आपके अंदर होना चाहिए और जो विश्वास होना चाहिए, उससे आपको अवगत करवाता है। दशम भाव का जो शनि है वो तो हम जानते ही हैं कि कर्म कारक है, और दशम भाव का शनि होकर ये शनि अपने ही भाव में जैसे बैठा हुआ माना जाता है, तो ये आपको गवर्नमेंट सर्विसेज के साथ भी जोड़ता है और आपको नीति पूर्वक अपने कार्य को करते रहने की आपको वो भी देता है, सुझाव भी देता है, साथ ही आपको बाध्य करता है कि जो सही है, जो न्याय है, उस पर भी आप थोड़ा चिंतन मनन करें। यदि ये शनि दशम भाव में एक स्थिर राशि में होता है तो आपको अपने प्रिंसिपल्स पर, जो सही प्रिंसिपल्स हैं, उन पर अडिग होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए और कोई भी बाहर का प्रेशर ऐसे शनि को विचलित नहीं कर सकता। लेकिन यदि ये चर राशि का शनि है तो ऐसे में ये हो सकता है, ऐसे में आप ये भी कर सकते हैं कि ये शनि आपके लिए बहुत इतना काम लाए कि आप काम करते करते उस काम में ही समर्पित हो जाएं और साथ ही एक मिसाल बन जाए लोगों के लिए, क्योंकि दशम भाव आपको ऑनर भी दिलाता है, मान सम्मान भी दिलाता है। एकादश भाव का शनि आपके लिए बहुत सारी बाउंड्रीज खोल देता है। एकादश भाव का शनि आपके जीवन में बहुत सारे सोच विचार लाता है और एक नई आविष्कार के लिए आपको तैयार भी करता है। एकादश भाव का शनि जो है आपको बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ता है, साथ ही आपका जो कर्तव्य बोध है उन ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो भी आपको बताता है। द्वादश भाव का शनि फॉरेन से भी जुड़ता है और साथ ही अंदर आंतरिक जर्नीज जिसे बोलेंगे, आंतरिक यात्रा से भी जुड़ता है। वो आपको ऊपर वाले से भी जोड़ता है और आपको आत्मसमर्पण भी सिखाता है।
तो शनि द्वादश भावों में बहुत कुछ सिखाते हैं। हमें देखना है कि ये भाव कौन सा है और राशि कौन सी है। साथ ही अब हम एक चार्ट ले लेते हैं। अब हम चार्ट ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में हम देखते हैं कि शनि जो है वो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। शुक्र जो है वो तृतीय भाव यानी पराक्रम का भाव कहें उनके स्वामी है और साथ ही दशम भाव का भी स्वामी है। तो ये इनको गवर्नमेंट से भी जोड़ते हैं और शनि जो है वो द्वादश भाव में बैठने के कारण फॉरेन पॉलिसीज के साथ जुड़ जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये राशि कौन सी है। ये जो राशि है ये है कर्क राशि। कर्क राशि किसको बताता है? कर्क राशि बताता है हमारे माता को, मातृभूमि को और हमारे जन समुदाय को और साथ ही सिक्योरिटी या जो हमें एक सुकून मिलता है अपने देश के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी भी पॉलिसीज बनाई हैं, फॉरेन पॉलिसीज बनाई हैं, वो सब इस नजरिए से बनाई हैं कि उसके देशवासियों को ज्यादा से ज्यादा काम मिले। उनका ध्येय अपने देशवासियों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम इकट्ठा करना या काम तैयार करने का रहा है अपने इस टेन्योर में। अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जैसे गोचर होता है, तो गोचर में शनिदेव हमें क्या बतलाते हैं। गोचर में शनिदेव बताते हैं कि वो जिस भाव में रहते हैं उस भाव पर आपका अपने आप ध्यान निरंतर चला जाता है, बनता जाता है। जैसे ही शनि किसी राशि में प्रवेश करते हैं, आपके चार्ट के अनुसार वो कौन सा भाव होता है, आपका सारा ध्यान उस कार्य क्षेत्र की ओर समर्पित हो जाता है या केंद्रित हो जाता है। तो यदि शनि आपके चार्ट में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अचानक या धीरे धीरे शनि के प्रवेश करने के 2 महीने के अंदर आपका पूरा ध्यान आपके कार्य क्षेत्र पर या आपके काम पर या आपके बिजनेस या प्रोफेशन पर लग जाता है। यदि आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहा है तो कुछ ऐसा होगा कि आपका भाई बहनों पर पूरा ध्यान समर्पित होगा या कुछ लिखने में, कुछ करने में, आपका नया कुछ करने में, क्योंकि तृतीय भाव एक नई सृष्टि का भी बताता है। तो आप कुछ नया कुछ करने में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जब हम अभी का गोचर देखते हैं तो हम देखते हैं अभी शनि जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के षष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि षष्टम भाव रोग, रिपु और ऋण का भी भाव है। हम सभी जानते हैं कि इस पैंडेमिक के कारण अमेरिका जो है सबसे ज्यादा ग्रस्त है, वहां के लोग सबसे ज्यादा ग्रस्त हैं और अभी चार्ट पर नंबर 1 अमेरिका ही चल रहा है। तो इनके देश में इन्हें इस रोग से लड़ने की अभी बहुत अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका इस रोग से ग्रस्त है और ये पूरा देश इस रोग से लड़ रहा है। फिर हम देखेंगे रिपु के बारे में। तो अपने देश को बचाने के लिए या अपने देश के लिए जो पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि सही है, वो इन्होंने अपनाई और इन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की कि सामने कौन सा देश है, इसकी भी परवाह नहीं करी और अपने देश के लिए जो भी हो सका वो करने की अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा हम देखेंगे कि जैसे जो आपका गोचर होगा वहां आपका ध्यान केंद्रित होगा, लेकिन आपका कार्य क्षेत्र जो है वो भाव और ग्रह एवं ग्रह तो शनि ही है, भाव और राशि के अनुसार बदलता रहेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना न भूलें। साथ ही यदि आपको ऐसे ही और सी जानकारी चाहिए तो हमारा कोर्स, बेसिक कोर्स जो है जहां हम ये सब सिखाएंगे वो भी चल रहा है, उस पे भी आप एनरोल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुखी रहें। धन्यवाद।